मैं जानता हूँ तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन समय में शांत हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मैं अभी चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे रास्ते के जो भी कांटे हैं ना, उसे हटाने में लगा हूँ, ताकि तुम्हें और तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, तुम्हें और रोना ना पड़े मेरे बच्चे। क्योंकि मैं नहीं देख सकता तुम्हें और रोते हुए, तुम्हें इस तरह तकलीफ़ में मैं नहीं देख सकता। अगर जीवन में तुम्हारे अभी तकलीफ़ तुम सह रहे हो ना, तो मैं तुम्हारे जीवन के जो भी बुरे पल है उसे तुम्हारे जीवन से निकालने वाला हूँ। क्योंकि तुम्हारे जीवन में मैंने तुम्हें बहुत कुछ देने का सोच रखा है। अगर तुम धैर्य रखोगे ना, तो वो जल्द ही तुम प्राप्त कर लोगे। अगर तुम्हारे जीवन से किसी चीज़ का अंत होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ समाप्त हो गया है मेरे बच्चे, बल्कि हमेशा एक नई शुरुआत होती है। बस तुम उस शुरुआत के लिए तैयार रहना। जीवन में तनाव लेना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें इससे निजात दिलाऊंगा। पहले मैं तुम्हारे जीवन पर ही काम कर रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देने वाला हूँ। बस तुम अगर अपनी अभी रक्षा कर रहे हो ना, तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा हूँ। मैं ही हूँ जो तुम्हारे जीवन जीवन में तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, और तुम्हारी रक्षा स्वयं कर रहा हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हें वो सब देने वाला हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते हो, और आने वाले समय में तुम्हें बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कामयाबी भी मिलेगी। जिस काम के लिए तुम सोच रहे हो ना, वो काम भी तुम्हारा बन जाएगा मेरे बच्चे। और जो नई नौकरी तुम सोच रहे हो ना करने के लिए, वो नौकरी भी तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें सब कुछ मेरे सामने समर्पित करना होगा। तुम्हें अपने आप को मुझे समर्पित करना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें धैर्य रखना होगा और विश्वास रखना होगा मुझ पर। मैं तुम्हारे लिए ही काम कर रहा हूँ मेरे बच्चे। बहुत जल्दी तुम्हारे जीवन में खुशखबरी तुम्हें मिलेगी। चाहे जो भी स्थिति हो, मैं सभी बुरे संकेतों को तुमसे दूर कर दूँगा, और तुम्हारे जीवन में सब कुछ सकारात्मक रूप से बदल जाएगा मेरे बच्चे। सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए होगा। वर्तमान जीवन तुम्हारे अभी एक कच्चे आम की तरह है, और मैं इसे आम के फल में बदल दूँगा। तुम बस पानी डालते जाओ और आनंद प्राप्त करते जाओ मेरे बच्चे। तुम्हें जीवन में बहुत सारी खुशियाँ देने वाला हूँ मेरे बच्चे। तुमने जो भी नेक कर्म किए हैं ना, और जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल देने का समय आ चुका है। मैं जानता हूँ तुम मेरी सेवा और पूजा निस्वार्थ भाव से करते हो ना, तो मैं वो सब देख रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा आने वाला समय खुशियों से भर जाएगा। जो भी दुख तुमने उठाए हैं ना, वो सब मैं तुम्हारे जीवन से दूर कर रहा हूँ। तभी मुझे समय लग रहा है मेरे बच्चे। सफाई की प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बारी है। तो चलो, अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे नेक कर्म का फल देने का समय आ चुका है। अब मुस्कुराकर अपने आज के दिन की शुरुआत करो, और अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नया वर्ष बहुत ही करीब है। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो चुका है, और बुरे बुरे वक्त को भूलकर आगे बढ़ो और नए की तैयारी करो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देने का समय आ चुका है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। यूं ही मुस्कुराकर अपने कर्मों को करते रहो। सदा खुश रहो।